हमें से बहुत सारे लोगों ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का नाम पिछले कुछ वर्षों में सुना है, पर आज मैं आपको ईडब्ल्यूएस की उस कैटेगरी के बारे में बताऊंगा जिनको दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल में निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। नमस्कार, जय हिंद। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कुमार माधवन पर। मेरा एक ब्लॉग भी है kumarmadhavan.com के नाम से, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप वहां पर दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के हर हिस्से में उपलब्ध कई प्रकार की सुविधाओं के बारे में बहुत विस्तार से जानकारी ले सकते हैं, ब्लॉग पर जाकर पढ़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को, जो देश के हर नागरिक के काम आएगा। आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जरूर ये किसी न किसी आपके आसपास के व्यक्ति के काम के लायक का वीडियो है। आप उसको शेयर करके जरूर ये बताइएगा कि ऐसी सुविधा दिल्ली में उपलब्ध है। सबसे पहले आप जानिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में। देखिए, दिल्ली में जिस हेल्थ फैसिलिटी की मैं बात कर रहा हूं, जिस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, इस देश का कोई भी नागरिक जिसका हाउस होल्ड इनकम, पूरे परिवार का इनकम 2 लाख रुपए है, जिसका उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, और बल्कि सरकार ने और कोर्ट ने इसमें एक और सुविधा दी है कि अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप एक सफेद कागज पर इस बात को लिखकर डिक्लेरेशन भी देकर इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। सुविधा क्या है? दिल्ली सरकार ने दिल्ली के 60 से अधिक हॉस्पिटल को केवल 1 रुपए में कई एकड़ जमीन इस शर्त पर दिया है कि आप इस देश के उस नागरिक को जो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी यानी 2 लाख इनकम तक की कैटेगरी में आते हैं, उनका बिल्कुल निःशुल्क इलाज करेंगे। उनको यह स्वतंत्रता दी गई कि आप अपनी बिल्डिंग बनाइए, आप अपने प्राइवेट पेशेंट से जो चार्जेस लेने हैं लीजिए, लेकिन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत ओपीडी में 25% और आईपीडी यानी जो पेशेंट एडमिट किए जाते हैं उसमें 10% सीट रिजर्व रखना होगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। सबसे मजेदार बात है कि इस कैटेगरी को दिल्ली सरकार ने यहां पर बने हुए हॉस्पिटल को दिया, इस कैटेगरी की फैसिलिटी दी, लेकिन इस कैटेगरी का बेनिफिट इस देश का कोई भी नागरिक ले सकता है, चाहे आप इस देश के किसी भी कोने में, किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में रहते हो, आप इसका बेनिफिट लीजिए। और मुझे लगता है कि इस फैसिलिटी की जानकारी बहुत सारे लोगों को नहीं है। इसी कारण से जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है पर वो 2 लाख के इनकम के अंतर्गत हैं, उनके पास सर्टिफिकेट है, राशन कार्ड है, बीपीएल कार्ड है, लाल कार्ड है, पर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की हिम्मत ही नहीं करते हैं क्योंकि उनको इस योजना के बारे में जानकारी नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा, ये जानकारी बहुत सारे लोगों के काम की है। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि इस जानकारी से हजारों लाखों लोगों को बेनिफिट होगा, जिन लोगों को इसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं है। वीडियो शेयर भी जरूर कीजिएगा अगर आपको लगे कि कोई व्यक्ति जिससे उनको ये लाभ मिल सकता है, उनको शेयर करके जरूर बताइएगा। इन सारी जानकारी के साथ आप ये भी जान लीजिए कि 25% ओपीडी में ईडब्ल्यूएस के पेशेंट को देखने के लिए सीट रिजर्व है और उसके लिए आपको कोई कंसल्टेशन फीस नहीं देनी है। अगर कोई पेशेंट एडमिट होता है, जो 10% सीट उनको अपने जनरल वार्ड में हमेशा रिजर्व रखना है। अगर उनके पास जनरल वार्ड में 400 सीट है, 400 बेड हैं, तो उनके 40 बेड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के पेशेंट के लिए ऑलवेज रिजर्व होंगे। और सबसे जबरदस्त बात यह है कि अगर कोई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का पेशेंट उन वार्ड में उस बेड पर एडमिट होता है, न केवल कंसल्टेशन बल्कि अगर उसको ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, ब्लड की जरूरत पड़ती है, किसी भी तरह के टेस्ट की जरूरत पड़ती है, और जितनी भी दवाइयां हैं, वो सारी चीजें उस हॉस्पिटल को बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध करवानी है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं और दिल्ली का कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल जो इस लिस्ट में है, लगभग 60 के करीब, आप उस लिस्ट में देख लीजिए कि कौन सा प्राइवेट हॉस्पिटल है, आपको ये फैसिलिटी देने से मना करता है, तो आप गवर्नमेंट के
जो डिजिग्नेटेड ऑफिस हैं वहां पर इसका कंप्लेन कर सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। कई सारे लोग कोर्ट गए और कोर्ट के भी बीच बीच में आदेश आते रहते हैं, और जो हॉस्पिटल इस रूल का पालन नहीं करते हैं उनके ऊपर तगड़ी पेनाल्टी भी लगती रहती है। तो ये सुविधा आप जरूर लीजिए अगर आप इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। इसमें मैं एक चीज और बताऊंगा। मेरे एक वीडियो के नीचे किसी एक सज्जन ने कमेंट किया कि आप इन सारे सिस्टम के बारे में तो बताते हैं, पर आप इसका कंप्लेन कैसे होगा ये नहीं बताते हैं। तो बहुत जल्दी एक मैं वीडियो लेके आऊंगा कि आप इन प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल का कंप्लेन किस तरीके से कर सकते हैं, कौन से सिस्टम को यूज कर सकते हैं, मोबाइल से, ऑनलाइन, रिटर्न, किन किन तरीकों से कर सकते हैं, उसके बारे में भी मैं जानकारी दूंगा। क्योंकि बहुत सारी सुविधाएं हैं जो इग्नोर की जाती है, जो आम लोगों तक नहीं पहुंचाई जाती है। तो बिल्कुल मैं उस सज्जन का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ये सजेस्ट किया कि इनके कंप्लेन करने के तरीके को भी बताएं। तो ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल के नीचे ज्वाइन का बटन भी आ गया है। अगर आपको लगता है कि मैं अपनी सोसाइटी को एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहा हूं और अगर आप मुझे भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन को ज्वाइन कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे ब्लॉग का लिंक है और मेरा एक एजुकेशनल ब्लॉग भी है, उसका भी लिंक है। आप जाइए, ब्लॉग पर पढ़िए, आराम से लोगों तक शेयर कीजिए, इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। बहुत ही जल्दी और किसी शानदार जानकारी के साथ, हेल्थ से जुड़ी किसी और अच्छी जानकारी के साथ मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।